कंप्यूटरीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, यानी कि कंप्यूटराइज प्रमाण पत्र वो प्राप्त कर सकता है जैसे ई साइन हो जाएंगे। आपने एक बार आवेदन कर लिया, उसके बाद ई साइन हो गए, उसके बाद आपका कंप्यूटराइज जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों ये तीसरा वाला पॉइंट है। आवेदन को माता पिता या पिता के आधार कार्ड सत्यापित करना होगा। पुराना प्रमाण पत्र निर्धारित साइज एवं प्रकार से पोर्टल पर अपलोड, पुराना आप जो प्रमाण पत्र है आपका उसको भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के लिए फिर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं पिता का या फिर माता दोनों में से किसी का भी एक आप आधार कार्ड ले लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों आधार कार्ड के साथ मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक होना अनिवार्य है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे ये काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों माता और पिता किसी का भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डालने के बाद ये आप कोड डालेंगे, जो कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया दोस्तों, भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं क्या कोड डालूंगा, उसके बाद OTP प्राप्त करे पे क्लिक करूंगा। आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर है उसके ऊपर मुझे OTP मिल जाएंगे। उस OTP को मैं एंटर करके वेरीफाई करूँगा और मेरा आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर कोड डाल रहा हूँ, ये मैंने कोड डाल दिए हैं। उसके बाद दोस्तों OTP प्राप्त करे पे मुझे क्लिक करना होगा, तो मैं क्लिक करूंगा OTP प्राप्त करे पे। जैसे ही मैं OTP प्राप्त करे पे क्लिक करूंगा, कृपया मोबाइल ईमेल पर OTP प्राप्त करें। तो आपके जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक है माता व पिता के, जिसकी भी डिटेल भरी है, उसके मोबाइल फ़ोन नंबर पे आपको एक OTP प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वो OTP नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। OTP नंबर दर्ज करने के बाद दोस्तों आपको OTP सत्यापित करे पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों OTP नंबर दर्ज करके OTP सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सत्यापन सक्सेसफुली हो जाएगा। एक बार सत्यापन हो गया, आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका आवेदन फॉर्म उसी प्रकार का होगा जैसा आप एक नया आवेदन करते हैं उस समय होता है, वही फॉर्म आपका खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर वर्ष यानी कि 2014 से पहले के जो पंजीयन आपका हो रखा है ऑफलाइन, उसके जो रजिस्ट्रेशन संख्या है उस प्रमाण पत्र पे अंकित होंगे। अगर अंकित नहीं है तो वो आपका डुप्लीकेट डुप्लीकेट जन्म प्रमाण पत्र हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या और यहाँ पे आप वर्ष डाल देंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या और वर्ष डालने के बाद आपका यहाँ तक काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाया था उसके अंदर गाँव से करवाया या फिर शहर से वो ले लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार का साइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रार का साइन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो रखा है पुराने जन्म प्रमाण के पत्र के अनुसार आप ये सब फिलअप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जन्म दिनांक डालेंगे। पुराने वाले जो जन्म प्रमाण पत्र हैं उसके ऊपर जन्म दिनांक अंकित होती हैं, तो वही जन्म दिनांक आपको डालनी है। अगर आप जन्म दिनांक कहीं और डालेंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। तो जन्म दिनांक वही डालनी है जो पुराने जन्म प्रमाण पत्र पे अंकित है। वह जन्म प्रमाण पत्र पे जो पुराने जन्म प्रमाण पत्र अंकित है वो दिनांक आपने डाल दी। उसके बाद दोस्तों पंजीयन दिनांक, आपका जो पुराना वाला जन्म प्रमाण पत्र है वह कब बना था वो दिनांक आपको यहाँ पे डालनी होंगी। जो आपका ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र है वह कब जारी किया गया था उसकी जो पंजीयन दिनांक है वो प्रमाण पत्र पे अंकित है, तो वही दिनांक आपको यहाँ पे डाल देनी है। वो पंजीयन की दिनांक आपने वहाँ पे डाल दी। उसके बाद दोस्तों लिंग लेना है, पुरुष हैं, महिला हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाल दिए। अब हम क्या करते हैं, शिशु का नाम लिख लेते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है शिशु का नाम। एक बार हिंदी में लिख लेंगे, सेकंड वाले टाइम आप इंग्लिश में लिख लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर आपको हिंदी में लिखना है। एक भाग है जो हिंदी में चलेगा और दूसरे वाला भाग अंग्रेजी के अंदर चलता है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम हिंदी में लिख लेते हैं नाम। तो यहाँ पे हमने हिंदी में ये नाम लिख लिया है दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमने हिंदी में नाम लिख लिया, राहुल कुमार। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, शिशु का नाम इसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में भी दर्ज कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, ये लैंग्वेज चेंज कर ली। उसके बाद इंग्लिश के अंदर भी मैं यहाँ पे बच्चे का नाम दर्ज कर लूँगा, या फिर जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं, जिसका पुराने वाले का नवीनीकरण करने जा रहे हैं, उसी का आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिताजी का नाम, अगर आपने आधार कार्ड लिया तो पिताजी की डिटेल अपने आप भरी हुई आएगी। माताजी का लिया है तो माताजी की डिटेल यहाँ पे भरी हुई आएगी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे पिताजी का लेकर बनाया तो पिताजी की डिटेल यहाँ भरी गई है। हम क्या करते हैं, माताजी की डिटेल इसी प्रकार से फिलअप कर लेते हैं। ये हमने फिलअप कर ली, माताजी का नाम हिंदी में लिख लिया। अब हमें यहाँ पे इंग्लिश में भी यहाँ पे माताजी का नाम लिख लेते हैं। माताजी का नाम हिंदी व इंग्लिश में लिख लेने के बाद हम क्या करेंगे, माताजी के UID नंबर हम एंटर कर लेंगे। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अब हम UID नंबर एंटर कर लेते हैं। UID नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपको पूर्ण पता यहाँ पे एंटर करना होगा। ये हमने UID नंबर एंटर कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूर्ण पता भरना है, माता पिता का स्थायी पता यहाँ पे पूर्ण भरना होगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि
जो आधा डिटेल आ रही है हम आगे वाला कंप्लीट डिटेल यहाँ पे भर लेते हैं। जो भी अगर गलत आ रहा है तो वो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हम अंग्रेजी में भर लेंगे, एक वाला भाग हिंदी में चल रहा है तो इस साइड वाला भाग आपका इंग्लिश में चल रहा है। तो ये हमने यहाँ पे इंग्लिश में फिलअप कर लिया। उसके बाद क्या यही जन्म के समय माता पिता का पता था, यानी कि जब बच्चे का जन्म के समय भी यही पता था तो आप हाँ ले लेंगे, ये डिटेल अपने आप फिलअप हो जाएगी। अगर नहीं लेंगे तो आपको अलग से यहाँ पे डिटेल भरनी होंगी। उसके बाद आप पिन कोड दर्ज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ के संस्थागत या फिर गैर संस्थागत जन्म हुआ वो ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थागत हुआ या फिर गैर संस्थागत वो ले लेंगे। पुराने वाले जन्म प्रमाण पत्र पे ये भी अंकित आता है। यहाँ पे दोस्तों हमने डाल दिया है, यहाँ पे हम कॉपी करके डाल देते हैं क्योंकि घर पे जन्म हुआ है तो हम यहाँ पे ये वाली डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इतला देने वाले आवेदक का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। वो लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ के इतला देने वाले के आधार कार्ड नंबर भी एंटर कर सकते हैं या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इतला देने वाले का पता कहाँ पे था तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो पता सेम है तो मैं इस मामलों में सेम लिख लेता हूँ। उसके बाद इतला देने वाले के मोबाइल फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे लिखने होंगे जो पंजीयन के वक्त आपके काम आएंगे। तो दोस्तों ये पंजीयन के लिए आपको सही मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करने हैं, ये आपने नंबर दर्ज कर लिए। उसके बाद सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे। इस मोबाइल फ़ोन नंबर पे एक OTP नंबर मिल जाएंगे, वह OTP नंबर आप डाल के OTP सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सांख्यिकी सूचना भरनी होगी। जो नीचे वाला भाग है वो वही है जो आप एक नया जन्म प्रमाण पत्र पहली बार बनाते वक्त डिटेल फिलअप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको ये डिटेल फिलअप करनी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे गांव का नाम लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों नगर है या फिर गांव, फिर स्टेट लिख लेंगे और उसके बाद आप जिले का चयन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ये फिलअप किया हुआ हम जिले का यहाँ पे चयन कर लेते हैं। जिले का चयन करने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। कौन से धर्म से बिलोंग करता है, पिताजी क्या करते हैं वो ले लेंगे, फिर माताजी क्या करते हैं वो ले लेंगे, फिर पिताजी का व्यवसाय और माताजी का व्यवसाय ले लेंगे। तो एक एक करके ये डिटेल भी मैं फिलअप करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले पिताजी का लिया, फिर मैं माताजी का ले लेता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट काम यही होगा कि पिताजी क्या कहाँ तक पढ़ाई की हुई है वो आप ले लेंगे। जो ये 12 नंबर पॉइंट है उस पर आपको यही लेना है कि पिताजी ने, आपका जो भी पिताजी है वो क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे लेना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों पिताजी का शैक्षणिक स्तर ले लेते हैं, यहाँ पे माताजी का शैक्षणिक स्तर ले लेते हैं, फिर पिताजी क्या करते हैं ये 14 नंबर पॉइंट है और 15 नंबर पॉइंट में माताजी क्या करती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो देख सकते हैं 16 नंबर पॉइंट है उसके अंदर ये लेना है कि माताजी की एज बच्चे के जन्म के समय कितनी थी, सॉरी दोस्तों शादी के समय कितनी थी, उसके बाद आप लेंगे जन्म के समय कितनी थी, उसके बाद इस बच्चे को मिला के कुल कितने बच्चे थे, इस बच्चे का जन्म हुआ उस समय आपके कुल कितने बच्चे थे इस बच्चे को मिला के, वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहले 16 नंबर में लेने हैं माताजी की आयु शादी के समय, 17 में लेना है बच्चे के जन्म के समय और 18 लेने हैं कुल कितने बच्चे थे इस बच्चे को मिला के जन्म के समय। उसके बाद 19 नंबर पॉइंट है जिसके अंदर बच्चे का जन्म किस प्रकार से हुआ, संस्थागत है, गैर संस्थागत है, अवर्णित या डॉक्टर या नर्स पद्धति के द्वारा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। 19 नंबर पॉइंट इसी के बारे में है। तो आप जैसे कि मैं यहाँ परंपरागत परिचायक ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों प्रसव की पद्धति प्राकृतिक सीजरियन वो ले लेंगे। जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था वो आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे गर्भावस्था की अवधि कितनी थी, कितने महीनों में बच्चे का जन्म हुआ था, तो दोस्तों वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपलोड प्रमाण पत्र, फिर सूच फाइल में जाएंगे। यहाँ पे एक आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो पुराने वाला आपका जन्म प्रमाण पत्र है। तो मेरे मामले में ये जन्म प्रमाण पत्र है, इसको मैं साइज करके इसको अपलोड कर लूँगा, ओपन करूँगा। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करूँगा, ये सक्सेसफुली अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसकी साइज़ है जो 50 से 100 KB के बीच आपको रखनी होंगी। उसके बाद वापस जाए पे क्लिक करेंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है। उसके बाद कैप्शन कोड डालेंगे दोस्तों, इस पर इंद्राज करे पे क्लिक करेंगे, आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको आवेदन संख्या मिल जाएंगे। इसे आप नोट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप ओके बटन दबाएंगे। ओके बटन दबाने के बाद आपने फॉर्म भरा है, इसके अंदर कोई भी गलती रहेगी तो उसको सुधार भी कर सकते हैं। सुधार करने के लिए बेसिक दोस्तों तरीका ये रहता है कि आपने जो आवेदन किया है उसके अंदर आप फॉर्म फिलअप करते हो अप्रूव नहीं हुआ, आपने आवेदन किया वो अप्रूव नहीं हुआ, उस दौरान आवेदन में संशोधन करे पे क्लिक करके इसके अंदर कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुराने पंजीयन संख्या वर्ष डाल के, रेफरेंस संख्या डाल के आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड नंबर मांगे जाएंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, अगले वाले भाग के अंदर कोड डालेंगे। उसके बाद OTP भेजे पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड जो मोबाइल फ़ोन नंबर आपने दिए हैं आधार कार्ड के साथ लिंक है उसके ऊपर एक OTP नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही OTP नंबर पे क्लिक किया, मोबाइल नंबर पे आपको OTP मिले, वो OTP नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। OTP नंबर दर्ज करने के बाद OTP सत्यापित करे पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही OTP सत्यापित करे पे आप क्लिक करेंगे, आपका सत्यापन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर जो भी आपकी कमी रह गई थी उसे आप अपडेट कर सकते हैं।
अपडेट करने के बाद एक बार फिर से आप इसे सबमिट कर लेंगे। तो दोस्तों ये अपडेट तभी किया जा सकता है जब तक कि आपका आवेदन अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव हो जाने के बाद नहीं किया जा सकता। उसके बाद दोस्तों वापस सबमिट करने के लिए कैप्शन कोड डाल के संशोधित करें पे क्लिक करेंगे और आपका आवेदन सक्सेसफुली संशोधित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप स्टेटस देखने का भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, उससे आप संशोधित करने के बाद स्टेटस भी देख सकते हैं। दोस्तों ये तरीका होता है। एक जो पुराना वाला आपका जो जन्म प्रमाण पत्र था जो 2014 से पहले बना हुआ था ऑफलाइन वाला, उसको ऑनलाइन करने का। दोस्तों आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से ये आवेदन किया जाता है। एक बार आपने आवेदन कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ई साइन हो जाएंगे उसके बाद आप संबंधित रजिस्ट्रार से भी ये जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ई मित्र कियोस्क पोर्टल या फिर पहचान पोर्टल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था पुराने वाले जन्म प्रमाण पत्र को अपग्रेड करके नया वाला जन्म प्रमाण पत्र बनाने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बाय बाय दोस्तों।